स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को लेकर ना एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है। वकीलों के एनरोलमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बार काउंसिलिंग को कहा है कि वह वकीलों के एनरोलमेंट के लिए तय फीस से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया है कि चूंकि सांसद ने नामांकन शुल्क तय रखा है, इसलिए बार बार काउंसिलिंग इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। कोर्ट ने धारा 24(1)(f) का हवाला देते हुए कहा है कि यह एक राजकोषीय विनियामक प्रावधान है, इसलिए इसका पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट एनरोलमेंट के लिए राज्य बार काउंसिल एडवोकेट्स एक्ट में दिए गए प्रावधान से अधिक की राशि नहीं ले सकते। बता दें कि एडवोकेट एक्ट की धारा 24 में एडवोकेट एनरोलमेंट के लिए शुल्क निर्धारित की गई है, जिसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये और ST/SC के लिए 125 रुपये शुल्क तय है। लेकिन आरोप है कि हर राज्य की बार काउंसिलिंग वकीलों के लिए इसके लिए 15 से 45 हजार तक की फीस ले रही है। नए वकीलों के लिए एनरोलमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 29 जुलाई 2024 को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य बार काउंसिलिंग एडवोकेट एक्ट में दिए गए प्रावधान से ज़्यादा राशि नहीं ले सकते। एक्ट की धारा 24 में सामान्य वर्ग के लिए 750 और SC/ST के लिए 125 रुपये की एनरोलमेंट फीस दी गई है। लेकिन हर राज्य में बार काउंसिलिंग जैसे होते हैं वो 15 से 45 हजार तक फीस ले रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है ये एक्स्ट्रा चार्ज। जैसे ये सारी ज़्यादा फीस एक्स्ट्रा लेते हैं, तो इससे ऑब्वियस जैसे कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो केस करना चाहते हैं, वो तो लोग सोचते हैं कि भाई हम एडवोकेट करें ना करें, इनकी फ़ीस ज़्यादा है इस चीज़ को लेके। तो इसमें क्या है, कोर्ट ने क्या बताया कि CJI DY चंद्रचूड़ की ओर से लिखे गए फैसले में कहा है कि नामांकन के लिए पूर्व सत्र के रूप में अत्यधिक शुल्क वसूलना विशेष रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के लिए उनके पेशे को आगे बढ़ाने में बाध्य पैदा करता है। चूंकि उम्मीदवारों के पास नामांकन के समय बहुत कम एजेंसी होती है, इसलिए उन्हें बार काउंसिल की ओर से किए गए अत्यधिक मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस फैसले का केवल भावी प्रभाव होगा, जिसका मतलब है कि बार काउंसिलिंग को अब तक वैधानिक राशि से अधिक एकत्र किए गए नामांकन शुल्क को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग अधिवक्ताओं के लिए किए जाने वाले काम के लिए अन्य शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें नामांकन शुल्क के रूप में नहीं वसूला जा सकता है। इस याचिका पर हो रही थी सुनवाई। CJI DY चंद्रचूड़ के अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, विभिन्न राज्य बार काउंसिल की ओर से लगाए जा रहे थे। अलग अलग नामांकन शुल्क को अत्यधिक बताते हुए चुनौती देने वाली याचिका के एक बेंच का फैसला कर रही थी। इस मुद्दे की मुख्य याचिका का शीर्षक गौरव कुमार बनाम भारत संघ है। याचिकाओं के इस समूह में एक ही सवाल उठाया गया कि क्या नामांकन शुल्क के रूप में अत्यधिक शुल्क वसूलना अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1) का उल्लंघन है। तो दोस्तों, आई होप जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही बड़ा फैसला किया वकीलों को लेकर, वो आपको लेके बहुत ही अच्छा मतलब ये किया है फैसला। जो पहले ज़्यादा फीस आती थी, अब जब नॉर्मल हो गई है 750 रुपये, और जो SC/SC के लिए हो गई है वो 125 रुपये मात्र है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ये सारी चीज़ें हैं जो पता चल सकें। जल्दी मिलती मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।